हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से हम वर्क फ्रॉम होम के तहत आपके ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के रूप में फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट। बीएससी पार्ट फर्स्ट का एक वीडियो पढ़ने जा रहे हैं हम। और बीएससी पार्ट जो फर्स्ट है उसका हम पेपर सेकंड पढ़ रहे थे और पेपर सेकंड में हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। और आज हम पेपर सेकंड की यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, यूनिट 5। और यूनिट 5 में आपको 2 एनिमल देखने को मिलते हैं। एक एनिमल जो है लेमिनिडेंस है और एक आपका है एस्टेरियास। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, एस्टेरियास, एस्टेरियास। जो एस्टेरियास है इसको आप तारा मछली भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तारा मछली, स्टार फिश। इसके कई नाम आपने सुने होंगे। आपने इसको बहुत बार डायग्रामेटिक या वीडियो भी देखे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एस्टेरियास, तारा मछली। और जो तारा मछली है इसका पार्ट नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं। ये पार्ट आज हम जो ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट 1 है। और ये जो पार्ट 1 है इसकी बात करें तो हम जो जेएनवी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये देखने का प्रयास करेंगे कि भाई आपको इस लेसन में या मैं कहूँ कि इस यूनिट में एस्टेरियास से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो थोड़ा सा हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। पहला काम आपको करना है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो क्या है, इसकी सिस्टमिक पोजीशन, सिस्टेमेटिक पोजीशन, सिस्टेमेटिक पोजीशन का मतलब जो मेरे हिंदी के विद्यार्थी हैं वो समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ वर्गीकरण की। तो जो वर्गीकृत स्थिति होती है उसको हम सिस्टेमेटिक पोजीशन कहते हैं। तो एक तो हमारा सिलेबस में है इसका वर्गीकरण, और दूसरा जो टॉपिक है वो है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मतलब हो गया जल, वेस्कुलर का मतलब संवहन, और सिस्टम का मतलब आप जानते हो नेटवर्क ऑफ ऑर्गन। तो जल संवहन तंत्र, ये आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला टॉपिक जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, उसको हम पढ़ेंगे। एक हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको आप कहते हो पाचन तंत्र। तो एक आपको इसका पाचन तंत्र पढ़ना है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो आपको इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखना है जो कि हीमल सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। उसके बाद में और क्या पढ़ना है हमें इसमें हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है आपका तंत्रिका तंत्र। तो जैसे हमारे में तंत्रिका तंत्र होता है वैसे ही जो तारा मछली है, स्टार फिश है, उसका तंत्रिका तंत्र आपके सिलेबस में है, वो पढ़ेंगे। एक इसमें आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे,
रिप्रोडक्शन में उसकी लाइफ साइकिल आएगी, और जनन तंत्र जो है वो कंप्लीट आपको इसकी लाइफ साइकिल वगैरह वो पढ़नी है। और कुछ एक छोटा सा टॉपिक और बचता है इसमें, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन का मतलब होता है संवेदी अंग। क्या होता है भाई? संवेदी अंग होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपकी ये यूनिट नंबर 5 है उसमें 2 एनिमल हैं, एक यूनियो है, एक एस्टेरियास है, तारा मछली, ये स्टारफिश है। और स्टारफिश का ये पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमने ये सिलेबस देखा कि इसमें सिस्टमेटिक पोजीशन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ही आपको विशेष समझना है। और एक इसका लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन जिसको मैं बोलता हूँ, जिसमें बहुत सारे तरह के आपको लार्वा फॉर्म मिलेंगी, तो वो आपको देखने हैं। चलिए आज हम इसका पहला टॉपिक देखते हैं इसमें, और वो कौन सा है? सिस्टेमिक पोजीशन है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे आपके सिस्टेमिक पोजीशन की। तो सिस्टेमिक पोजीशन, सबसे पहले वर्गीकरण की बात करते हैं। तो वर्गीकरण में हम फाइलम देखते हैं कि फाइलम क्या होता है। तो फाइलम की अगर बात करोगे आप, तो आपको पता है कि एक्सक्लूसिवली मैराइन फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा। इसके फाइलम का नाम क्या है? इकाइनोडर्मेटा। और अगर मैं बात करूं सब फाइलम की, उपसंग, उपसंग क्या है? एलेथ्रोजोआ है, थेरोजोआ, इकाइनोडर्मेटा, एलेथ्रोजोआ। उसके बाद में देखिए आप आती है क्लास, यानी वर्ग की बात करें हम तो क्लास कौन सी है भाई? तो क्लास की बात करें तो एस्टेरियास पढ़ रहे हैं, तो इसी से एस्टेरॉइडिया, एस्टेरॉइडिया, ये इसकी क्लास का नाम हो गया। क्लास के बाद में अगर सब क्लास की बात करें तो वो यू एस्टेरोइडिया होती है, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको सीधा ऑर्डर पे आ जाना चाहिए। और जो ऑर्डर है यानी जो गण है इसका, तो उसे बोलते हैं हम फॉर्सिपुलेटा। क्या बोलते हैं भाई? फॉर्सिपुलेटा। इसके गण का नाम क्या है? फॉर्सिपुलेटा है। और अगर बात करोगे जीनस की, तो जीनस तो आपको मालूम है ही, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एस्टेरियास। और अगर हम बात करें किसकी? स्पीसीज की, जाति की बात करें, तो कौन सी जाति का हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं? रूबेंस का करने वाले हैं, रूबेंस। इन दोनों को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि कैरोलस लिनियस साहब ने कहा था कि जब भी आप लिखते हो तो जीनस को और स्पीसीज को आपको अंडरलाइन करना है। और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है, जो मैंने कैपिटल लिखा है, और स्पीसीज का लेटर जो है स्मॉल लेटर से आरंभ होता है, तो वो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। तो इस तरह से मैंने देखा कि सबसे पहले हमने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को यहाँ पर समझा है। सिस्टेमेटिक पोजीशन, यह पहला सिलेबस का टॉपिक हमने देखा। सिस्टमिक पोजीशन कौन कौन सी है, कैसी है, कैसा इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो इसमें आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा ध्यान में रखना है, सब फाइलम एलिथ्रोजोआ, क्लास एस्टेरॉइडा, और ऑर्डर जो है फॉर्सिपुलेटा, एंड देन जीनस एस्टेरियास है, और स्पीसीज इसकी रूबेंस है। तो ये हमारी बात हुई स्टारफिश या तारा मछली के किसकी क्लासिफिकेशन की बात हुई। अब हम ये देख लेते हैं कि जो इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसकी बात करते हैं कि भाई ये इसमें गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तो ये कुछ टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, और इन टॉपिकों को आपको ध्यान में रखना है कि गैसीय एक्सचेंज, या जिसे कि हम गैस विनिमय कहते हैं, गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज है, गैस एक्सचेंज जिसे कि गैस विनिमय कहते हैं,
इसकी शरीर में CO2 और विनिमय या CO2 और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? बाय ट्यूब फिट, बाय ट्यूब फिट। अब ये ट्यूब फिट क्या होता है इसको आप समझेंगे अगले वीडियो में, जो आने वाले इसकी सीरीज के वीडियो होंगे उनमें ट्यूब फिट होगी। एंड एक और होती है जिसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं पेप्यूली, इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और यदि हम इसके एम्बुलेक्रल जो खांच होती है, एम्बुलेक्रल जो स्लेट होती है उसको ढक दें तो 60% ऑक्सीजन का उपभोग इसमें कम हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये एम्बुलेक्रल खांच क्या होती है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर हम देखें तो एक और इसमें सेंसरी रिसेप्टर जो हैं वो क्या होते हैं? उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो एक एक्सक्रीशन की बात करें कि इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन, यानी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में जनरली ये किसका करता है? अमोनिया। ये किसको एक्सक्रीट करता है? अमोनिया। और इस अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए इसको जो प्रोसेस काम में आता है वो कौन सा होता है? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है, आप जानते हो, विसरण। तो विसरण के द्वारा ये क्या है कि एक्सक्रीशन करता है। और विसरण आप जानते हो कि जो अणु होते हैं, आयन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, गमन होता है। तो जो इसमें उत्सर्जन होगा वो अमोनिया का होगा। तो ये एमिनोटेलिक हो गया प्राणी, और इसका जो प्रोसेस होगा वो डिफ्यूजन होगा। और इस डिफ्यूजन में जो हेल्प करती है, दो स्ट्रक्चर इसमें हेल्प करने वाली हैं। और वो दो स्ट्रक्चर कौन कौन सी है? वही एक तो आपकी ट्यूब फिट और दूसरी पेप्यूली। इसके बाद में हम अगला वीडियो फिर देखेंगे जिसमें हम स्टारफिश के बारे में और पढ़ेंगे। ये आज का हमारा पहला वीडियो था स्टारफिश का। अब अगले वीडियो के लिए आप सबको धन्यवाद। आप घर पे रहिए और कोरोना में हेल्प कीजिए। अभी आपको घर में रहने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, अगले वीडियो के लिए फिर से आपको वेट करना है। धन्यवाद।